गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। यहाँ निम्न में दिया गया है, रोमन अंक में लिखा गया है। क्या लिखा गया है बच्चा? MCCL और VIII। इस तरह से रोमन अंक लिखाता है। कैसे लिखाता है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9 और 10। इस तरह से 10 तक आता है और लिखते लिखते फिर हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। 10 और 1 हो गया 11, फिर 10 और 2 हो गया 12, फिर 10 और 3 हो गया 13। इस तरह से बढ़ते जाते हैं और फिर आते आते जब 50 आता है तो बदल जाता है। यहाँ जो रोमन अंक में दिया गया है, इसका जवाब हम लोग देंगे। इससे मिला देते हैं या अलग अलग रहने दें या मिला दें, एक ही बात है। 3 लकीर है, 3 आई है, तो इसका मतलब हुआ है 1 आई 1 1 होता है, और दूसरा आई हुआ तो हो गया 2, और तीसरा आई हो गया तो हो गया 3। सबसे पहले शब्द में लिखने के लिए पहले संख्याओं को जानेंगे कि यम का मतलब क्या होता है। तो यम का मतलब होता है, यम का मतलब होता है बच्चा 1000, और सी और सी का मतलब होता है, सी का मतलब होता है 100, और सी ये भी 100 हुआ, और यल का मतलब होता है 50, और फिर भी का मतलब होता है 5, और भी 5 है और 3 लकीर है, यानी इस पर 1 2 3 हो गया, तो 5 और 3 मिल करके बन गया 8। यही तो रोमन अंक है। यदि इसे अंकों में लिखेंगे शब्दों में, तो शब्दों में कैसे लिखेंगे? विस्तृत से, पहले विस्तार से लिखते हैं। है हालांकि नहीं लिखा हुआ, लेकिन समझने के लिए विस्तार करते हैं। M का मतलब हो गया 1000, फिर C का मतलब हुआ 100, और फिर C का मतलब हुआ 100, यानी 100 और 100 हो गया 200, और फिर यल का मतलब हो गया 50, और इसके बाद भी और 3 आई दिया हुआ है, इसका मतलब है 8। तो आप सबको एक में यदि लिखते हैं तो शब्दों में कैसे लिखेंगे? आप तो धड़ल्ले से लिख लेंगे बच्चा। नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले यहाँ हो गया 1000, और 100 को भी जोड़ लिए तो हो गया 200, और 50 और 8 को जोड़ दिए तो हो गया 58। 50 और 8 58, और यदि जोड़ करके लिखते हैं तो कितना हो गया? 1 2 5 8, यानी 1208।
1258। ये तो शब्दों में विस्तार से नहीं, ये तो हो गया अंकों में। सॉरी बच्चा, शब्द में कहाँ लिखी है जी, अंकों में। ये हो गया अंकों में, लेकिन कहता है क्या, शब्दों में। अब जब अंक में जान गए तो शब्दों में तो लिख ही देंगे। शब्दों में क्या लिखेंगे, 1200 1258। यही तो हुआ आंसर। तो यदि इन आप लोग को ऐसा सोचना चाहिए कि एक गांव की महिला जो पहले की है और वह उनको एक रास्ता दिखाई दिया, थोड़ा सा आशा की किरण, कि मुझसे जो बन पड़ेगा मैं समाज की सेवा कर पाऊँ, तो इसका मनोबल भी हम लोग को बढ़ाना चाहिए। तो बढ़ाने के लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ कि जिस तरह से आप लोग औरों को भी सपोर्ट करते हैं उस तरह से मुझे भी करें। मुझे अपने लिए नहीं, मैं चाहती हूँ कुछ करने के लिए उन सारे बच्चों के लिए जो पढ़ने में पीछे पड़ गए हैं और किसी भी तरह से वे पिछड़े हुए हैं, या तो उनका आर्थिक स्थिति मानसिक या शारीरिक कमज़ोर है, तो मैं उन्हें कर पाऊँ, लेकिन मुझ में इतना शक्ति नहीं है बेटे, क्योंकि मैं तो खुद आर्थिक रूप से अपाहिज हूँ। क्योंकि मुझे नाम की नौकरी है, काम तो बहुत की हूँ, मजदूरी ही की हूँ, लेकिन ढंग की हूँ, मेहनत से की हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि लास्ट तक भी मुझे उस काम का मजदूरी नहीं मिल पाया जो बगल में ही और टीचर को मिलता है। क्या तो नीति है सरकार की, आज तक समझ में नहीं आई। जय हिंद, जय भारत। मैं भी 88-90 में ट्रेनिंग की थी और हमारे बैच की लड़कियां, जिसे क्या कहूँ, मैं नहीं कह पाती हूँ कि क्या पढ़ाते होंगे, वे उठा रहे हैं 90,000 वेतन, काट छाट करके 87,000 88,000, और मैं कुछ नहीं, बस सूखा 35,000। इस पर सरकार को भी विचार करना चाहिए, ताकि मैं तो छूट ही गई, मेरे जैसे और भी टीचर हैं जिनका नौकरी अभी बाकी है, तो उन पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके लिए टीचर तो जिम्मेदार है नहीं। अब आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। जय हिंद, जय भारत।